अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब होता है वन, और वेक्टर को हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है कि वेक्टर में टोटल दो चीज़ें होती हैं, जिनमें एक होती है वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरा होती है वेक्टर की डायरेक्शन। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो वन हो और उसकी डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफिक हो, यानी कि ख़ास हो। लास्ट लेक्चर में हमने नल वेक्टर की बात की थी और हमने कहा था ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो, रैंडम हो, यानी आर्बिट्रेरी हो, उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। इसी तरह अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो इसकी मैग्नीट्यूड वन होती है और इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी नहीं, रैंडम नहीं, बल्कि स्पेसिफिक होती है, एक खास डायरेक्शन होती है। किसी भी यूनिट वेक्टर को कहाँ पर यूज़ किया जाता है? यूनिट वेक्टर को हम यूज़ करते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या होती है, डायरेक्शन। तो उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो किसी भी यूनिट वेक्टर को हम यूज़ करते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसीलिए हम यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन वेक्टर का भी नाम देते हैं। अब यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है, यानी इसको जाहिर कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जिस वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो, लेट्स सपोज वेक्टर ए की बात करता हूं, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है उसको मैं लिखूंगा ए, उस वेक्टर का अल्फाबेट, और साथ में ऊपर मैं ये हैट का निशान डालूंगा और इसको हम पढ़ते हैं ए हैट। इसी तरह अगर वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको मैं लिखूंगा वेक्टर बी और ऊपर ये हैट आ जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे बी हैट। इसी तरह अगर वेक्टर डी के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको मैं लिखूंगा डी और ऊपर ये हैट आ जाएगा और इसको हम पढ़ेंगे डी हैट। सो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर का फार्मूला निकालने के लिए मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर हो तो उस वेक्टर में एक उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है और दूसरा उस वेक्टर की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो लेट्स सपोज मेरे पास वेक्टर ए है, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। इस वेक्टर ए में एक होगी इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अभी हमने पढ़ा किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कौन, यूनिट वेक्टर, यानी डायरेक्शन ऑफ ए जो है वो कौन बताएगा, वो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हमें बताएगा। तो मैंने अगले स्टेप में लिखा वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वैसे ही आ गई और यूनिट वेक्टर ऑफ ए को हम ए हैट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस जगह पे मैंने ए हैट लिख दिया। यहाँ से मुझे ए हैट चाहिए, मुझे यूनिट वेक्टर का फार्मूला चाहिए, तो ए हैट को एक साइड पे रखा, ये ए की मैग्नीट्यूड इधर जाके डिवाइड हो गई, तो हमारे पास ये फार्मूला आया, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यानी अगर हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हासिल करना चाहते हैं तो हम उस वेक्टर को उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास उस वेक्टर का क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। इस फार्मूला को मैंने चेक करने के लिए ये नीचे 2-3 स्टेप्स किए हैं। मैंने इस फार्मूला की राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड है मेरे पास वेक्टर ए। वेक्टर ए में दो चीज़ें होती हैं, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। तो मैंने लिखा वेक्टर ए जो है उसमें एक तो उसकी मैग्नीट्यूड होगी और दूसरा उसका यूनिट वेक्टर होगा। डिवाइड में वेक्टर की मैग्नीट्यूड वैसे ही आ गई। अब यहाँ से ये भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, ये भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाएगी ए हैट, जो कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये है और लेफ्ट हैंड साइड ये थी जो कि ए हैट थी। तो राइट हैंड साइड भी ए हैट के इक्वल आई, लिहाजा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। यानी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले टॉपिक में हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो तो उसकी डायरेक्शन हमें बताता है एंगल थीटा, जो वो वेक्टर किसके साथ बनाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो अब वहां पे हमने कहा था एंगल डायरेक्शन बताता है, यहाँ पे हम कह रहे हैं हमें यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है।
इनमें से कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है, या दोनों ही सही हैं। देखें जी, मेरे पास ये है एक्स एक्सिस, ये मेरे पास है वाई एक्सिस, और एक वेक्टर ये है, इस वेक्टर को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है। इस वेक्टर ए का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है थीटा। तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर ने ही इसको क्या देनी है, डायरेक्शन। तो अगर इसकी डायरेक्शन भी इधर को है तो इसका यूनिट वेक्टर भी इधर को होगा। इसीलिए मैंने लिखा था कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, स्पेसिफिक। तो इस वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ये होगी। इसी तरह ये मेरे पास वेक्टर बी है, उसकी डायरेक्शन ए से डिफरेंट है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो बी हैट होगा, और ये वेक्टर बी जो है ये एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बनाता है। अब दोनों फिगर्स में ये वाला थीटा जो वेक्टर ए बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, और ये वाला एंगल थीटा जो वेक्टर बी बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, इन दोनों थीटा की वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो वैल्यूज डिफरेंट होने से क्या होगा, ए की डायरेक्शन कोई और होगी, बी की डायरेक्शन कोई और होगी। तो ए वेक्टर अगर मेरे पास ये है तो बी वेक्टर मेरे पास ये है। ए का यूनिट वेक्टर होगा इधर को और बी का यूनिट वेक्टर होगा इधर को। तो जैसे ही एंगल चेंज होगा साथ ही यूनिट वेक्टर चेंज हो जाएगा। यूनिट वेक्टर क्यों चेंज होगा, क्योंकि एंगल के चेंज होने से वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। तो इस तरह से हम एंगल थीटा और यूनिट वेक्टर को आपस में रिलेट कर सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक वेक्टर तक महदूद नहीं है, बल्कि हम इसको स्पेस में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो स्पेस में हमारे पास कितने एक्सिस होते हैं जी, 3। एक हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है जी एक्सिस। अब इन तीनों एक्सिस की हम डायरेक्शन बनाते हैं कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट को एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन से अपवर्ड जाएं तो वाई पॉजिटिव, और ओरिजिन से आउटवर्ड आए तो हमारे पास जी पॉजिटिव होता है। ये डायरेक्शंस भी हमें कौन बताएंगे, यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमने कहा किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर। तो अगर किसी वेक्टर को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है, यानी एक वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो उसको डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलोंग भी कोई ना कोई यूनिट वेक्टर्स मौजूद हैं। तो डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस हमें कौन बताएगा, वो हमें बताएगा यूनिट वेक्टर आई हैट, और डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस हमें कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर बताएगा, और उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं जे हैट के साथ। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बताएगा हमें जी एक्सिस के अलोंग कौन, यूनिट वेक्टर, और उस यूनिट वेक्टर को हम यहाँ पे के हैट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा स्पेस में 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, एक आई हैट एक्स एक्सिस के अलोंग, जे हैट वाई एक्सिस के अलोंग, और के हैट जी एक्सिस के अलोंग होता है। अब जनरली अगर किसी वेक्टर को मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है, लेट्स सपोज ये आर वेक्टर है, तो इसके यूनिट वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, हम वो अल्फाबेट लेंगे और उसके ऊपर हैट डाल देंगे। तो इस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर आर है, और उसको मैं आर हैट से रिप्रेजेंट करूंगा। कुछ मैंने एग्जांपल्स ली हैं इसको क्लियर करने के लिए। पहली एग्जांपल है मेरे पास के वेक्टर ए है 5i। अभी हमने कहा आई हैट किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि उसके साथ आई हैट है, 5 उसकी मैग्नीट्यूड है। दूसरा वेक्टर मैंने लिया वेक्टर बी इज इक्वल टू 2j, तो जे हैट जो है वो यूनिट वेक्टर है, किस एक्सिस के अलोंग होता है, वाई एक्सिस के अलोंग, और 2 जो है वो वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है। तो ये वेक्टर बी जो है ये वाई एक्सिस के अलोंग होगा, किसने बताया, जे हैट ने। और अगर मेरे पास एक वेक्टर सी आ जाए -4i हैट, तो 4 इसकी मैग्नीट्यूड है और i इसका यूनिट वेक्टर है, लेकिन साथ में क्या है, माइनस साइन। तो i हैट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो -i हैट किधर को होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो ये वेक्टर सी जो है ये है एक्स एक्सिस के अलोंग ही, लेकिन इसकी डायरेक्शन ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ होगी, यानी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। इस तरह से हम यूनिट वेक्टर को डिफरेंट तरीकों से यूज करते हैं वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए।